वेलकम टू टेक स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आज हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं और इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और पाइथन में जो लूप होता है उसमें जो फॉर लूप होता है स्पेशली उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है वो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो लूप बेसिकली दो टाइप से होते हैं, एक हमारा होता है फॉर लूप होता है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, होता है हमारा व्हाइल लूप। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है लूप में कन्वर्जन भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फॉर लूप में अगर लेते हैं तो फॉर लूप में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं तो सिंटैक्स क्या होता है हमारा, और सबसे पहले फॉर कीवर्ड होता है, देन वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है और उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर और एक हमारा रेंज मेथड होता है। ठीक है, अब रेंज मेथड थोड़ा सा लंबा होता है तो इसको मैं ए बी और सी ये तीन लिख दे रहा हूं और इन तीनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो रेंज मेथड में क्या होता है, रेंज मेथड में तीन पैरामीटर पास होते हैं, एक हमारा ए होता है, एक हमारा बी होता है और एक हमारा सी होता है। ए हमारा क्या होता है, यूजर डिफाइन, तो तीनों होते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइन हमारे तीनों होते हैं और उसमें भी ऑप्शनल हमारा क्या होता है, सी ऑप्शनल होता है और ए ऑप्शनल होता है, बट बी ऑप्शनल नहीं होता है। क्लियर है? तो ए एग्जैक्टली क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको शो करेगा। अच्छा, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू हमारी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है हमारी वो क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है? और सी की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इटरेशन को शो करता है, इटरेशन को शो करता है। और इटरेशन को जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है +1। अब ये +1 का क्या मतलब है, प्लस एक्चुअली में डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, किसको शो करता है, ये डायरेक्शन को शो करता है और ये नंबर ऑफ इटरेशन, ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशन। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर निगेटिव होता है तो उसका मतलब क्या होता है। अब डायरेक्शन दो टाइप की होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, एक होती है हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक होती है हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग पॉजिटिव यूज करते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए निगेटिव। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम में पॉजिटिव निगेटिव होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम उसी को मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। बाकी निगेटिव जो मतलब बी ऑप्शन होता है ये हमारा यूजर ही देता है, बट ये क्या होता है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारा एग्जैक्टली क्या होता है, ये हमारा ये शो करता है कि जो कंडीशन होगी वो किससे हो कंपैरिजन होगा। ठीक है, ये कंडीशन एक तरीके से शो करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मुझे 10 डिजिट मतलब 10 नंबर प्रिंट करने हैं। तो मैंने क्या किया, मान लो कि एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज। अब देखो मैंने अगर 0 से मुझे प्रिंट करना है मान लीजिए, तो 0 से प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, या और मुझे 10 तक प्रिंट करना है तो लास्ट वैल्यू एंड पॉइंट जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। यानी अगर 10 तक मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ 11 लिखना पड़ेगा। फिर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। फॉरवर्ड का मतलब आप 0 से देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर जा रहे हो तो +1 करके इटरेशन करवाना है हमें, इसलिए हमने यहाँ पे +1 रखा। ठीक है, और अगर हम इसको प्रिंट कर देते हैं प्रिंट आई, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। देखो 0 से प्रिंट करना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना है, ये मैंने बोला था कि 0 और +1 बाय डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट मतलब कि अगर हम इनकी वैल्यू नहीं भी देते हैं तो भी प्रिंट होगा। जैसे फॉर आई इन रेंज, और हमने इसको क्या किया, यहाँ पे केवल और केवल 11 दे दिया। क्या अब भी हमारा यही प्रिंट होगा, तो बिल्कुल हमारा अब भी आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। तो फॉर लूप की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
एक चीज नोटिस करना, ये जो 11 पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, यानी एंडिंग पॉइंट हमेशा जो डायरेक्शन पे होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एंडिंग पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। अगर निगेटिव डायरेक्शन है तो स्टार्टिंग पॉइंट जो भी होगा, स्टार्टिंग पॉइंट मस्ट बी लेस देन एंडिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना। और मतलब ये वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब जैसे दो मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर पॉजिटिव है तो हमारा यही है, तो देखो 0 लेस देन 11 है, बिल्कुल। अब अगर मैं निगेटिव में जाता हूँ तो निगेटिव में अगर आप 0 और 11 शो करोगे तो निगेटिव में तो ये क्या होगा, ये निगेटिव अगर मैं इसको मान लूँ तो ये तो गलत हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि निगेटिव में अगर मैं -1 ले रहा हूँ, तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ये 5 से दिखा सकता हूँ, 4 से दिखा सकता हूँ, या फिर मैं -11 ले लूँ तो ये किससे लेस हो सकता है, ये मान लो कि लेस हो सकता है, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं -1 लिख दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो इसको कोड में एक बार रन करके चेक करते हैं, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे एक कोड लिख लेते हैं और इस कोड को रन करके चेक करते हैं कि क्या हमारा ये कोड भी एग्जैक्ट वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पाइथन का कोड यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने फॉर आई इन रेंज, और इस बार मैंने 0, 11 और +1 तीनों वैल्यू यहाँ पे पास किए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया आई को एग्जैक्टली जैसा था, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, ठीक, सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, सेव कर देंगे इसको और इसको रन कर लेते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से भी रन कर सकते हो या फिर यहाँ से भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये हमारा प्रिंट क्या आया, प्रिंट 0 to 10 हमारा प्रिंट आया। अब हम ऐसा करते हैं, इस कोड में जो डिफॉल्ट वैल्यू हमें दी गई थी उस डिफॉल्ट वैल्यू का यूज करते हैं। अब यहाँ पे केवल 11 दे दे तो देखो, केवल 11 दे रहे हैं और उसके बाद सेव करके और मैं फिर से इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। और अब भी हमारा कोड क्या है, हमारा कोड अब भी यहाँ पे 10 बना हुआ है। दैट मीन्स कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है हमारी एग्जैक्टली कैसे काम करती है, ये चीज आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक केस और चेक कर लेते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू का जो रिलेशन हमने निकाला है कि स्टार्टिंग वैल्यू मस्ट बी लेस देन एंडिंग वैल्यू, क्या वो यहाँ पे फॉलो होता है कि नहीं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 और कॉमा -11 लिख दिया। अब देखो 0 ग्रेटर है -11 से, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन निगेटिव हो जाए तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं डायरेक्शन क्या लिख रहा हूँ, +1। अगर आप नहीं भी देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डायरेक्शन प्लस में ही जाएगा। इसको स्टोर करते हैं और यहाँ पे हम इसको फिर से रन करते हैं, ठीक। और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं आया, क्यों कुछ भी प्रिंट नहीं आया, क्योंकि लूप हमारा क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है। तो अगर निगेटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ये डायरेक्शन किसको शो कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। बट हम पॉजिटिव डायरेक्शन जाएंगे, तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो एग्जैक्टली हमको आउटपुट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिए, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मैं उस क्वेश्चन को भी जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन लेकर आऊंगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए।